द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा 2022 की कट ऑफ के बारे में। सेफ कट ऑफ कितनी रहेगी, बिल्कुल 100% आपको एक्यूरेट बताएंगे एनालिसिस के आधार पर, ठीक है। और आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये भी बताएंगे। कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, कितने ने परीक्षा छोड़ी, कौन कौन से पद भरे जाएंगे 2022 या 23 में, 2022 में भरे जाएंगे या नहीं, ठीक है। तो सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये परीक्षा 2 दिवसीय थी। 15 और 16 अक्टूबर को संपन्न हुई है। प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में आयोजित हुई है। इस तरह से कुल 4 शिफ्टों में संपन्न हुई है। पिछली बार पीईटी 2021 में 2 शिफ्टों में ये परीक्षा आयोजित हुई थी। इस बार जो है एप्लीकेंट अधिक थे, इस वजह से ऐसा किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी कितने थे, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, टोटल एप्लीकेंट कितने थे। तो बात करें पीईटी 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 37,58,209 थी, यानी कि 37.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया पीईटी 2022 के लिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड तोड़ अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है, 25,11,968, ठीक है। और ये भी रिकॉर्ड बना है 12,46,241 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, ठीक है। इस बार पीईटी 2022 में रिकॉर्ड कायम किया है एप्लीकेंट ने, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने और परीक्षा छोड़ने वालों में 67% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, 33% अभ्यर्थी परीक्षा से नदारद थे, परीक्षा उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगी इस बार। तो कट ऑफ पर जाने से पहले आपको बता दें, पिछली बार लेखपाल के पदों की संख्या थी 8,085, ठीक है। और 2,47,667 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए पात्र पाया गया था, ठीक है। लेखपाल पद के लिए पिछली बार आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया था, उनकी संख्या थी 13,90,305, ठीक है। इतने अभ्यर्थियों ने पार्टिकुलरली लेखपाल पद के लिए आवेदन किया था, ठीक है, जिसमें से 2,47,667 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए पात्र पाया गया, ठीक है। पदों की संख्या थी 8,085, ठीक है। तो कितने गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए पात्र पाया गया, 30.63, ठीक है, इतने गुना। और इस बार चूंकि पदों की संख्या तय नहीं है पीईटी 2022 में लेखपाल के लिए कितने पद होंगे, ठीक है, लेकिन ये भी मान के चलिएगा कि 20 गुना से अधिक ही क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है, 20 से अधिक ही रहेगा। पदों की संख्या की बात करें लेखपाल के लिए तो पिछली बार से इस बार जो है लगभग 50-60% पद ही रहेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है 4,500 पद ही होंगे लेखपाल के, ठीक है। तो ऐसे में लेखपाल की कट ऑफ जो है अधिक जाएगी, पूरी संभावना है, ठीक है। अन्य पदों की बात करें तो वीडियो के 2,000 पद हैं, ठीक है। अन्य कैटेगरी के पद जो है अभी आएंगे, जैसा नोटिफिकेशन आएगा आयोग से तो पता चलेगा, ठीक है। चलिए कट ऑफ देख लेते हैं क्या कट ऑफ रहेगी और सभी पदों के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो बात करें रेवेन्यू लेखपाल के लिए, पिछली बार की कट ऑफ आप देख सकते हैं। मेंस के लिए एलिजिबल पाए गए अभ्यर्थियों की कट ऑफ है ये। जनरल कैटेगरी की 62.96 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 61.80 है, जो कि जनरल से थोड़ी सी कम है। एसटी की बात करें 44.71 है। ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो है और जनरल की, ये तीनों की बराबर है, ठीक है। इस बार बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रेवेन्यू लेखपाल के लिए मेंस के लिए, तो ये रहेगी 75 से 78, ठीक है, इससे कम नहीं होगी। एसटी की बात करें तो एसटी की 65 से 70 के बीच में रहेगी, ठीक है, 65 से 70। पिछली बार की बात करें तो 61.80 थी, ठीक है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एससी की जो है 60 रहेगी, तो उनका एनालिसिस जो है बिल्कुल गलत है। जब पिछली बार 60 नहीं थी तो इस बार 60 कैसे रहेगी, जबकि इस बार जो है परीक्षा में अपीयर्ड होने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा थे पिछली बार की तुलना में, ठीक है। तो 65 से 70 रहेगी। यदि 60 है आपका तो आप बिल्कुल कयास ना लगाएं कि आपका मेंस के लिए हो जाएगा, ठीक है। एसटी की बात करें तो पिछली बार 44.71 था, इस बार जो है 60 के आसपास रहेगा, 60-62 मान के चलिए, ठीक है।
ओबीसी की बात करें तो जनरली ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल के बराबर ही रहती है, लेकिन यहाँ पर 2 अंकों का अंतर ले करके चलते हैं। तो इस बार जो है ओबीसी की कट ऑफ 72 से 75 के बीच में रहने का अनुमान है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 से 72 के बीच में, ठीक है। इतना आपका स्कोर है यदि एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे रेवेन्यू लेखपाल के पद के लिए, ठीक है। अन्य पदों के लिए बात करें, जो भी वैकेंसीज आएंगी सभी पदों की बात करें तो यदि आपका स्कोर जो है 80 है, 80 या 80 से अधिक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए जो भी मेंस एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट के लिए ये जो कट ऑफ है ये मेंस के लिए है, रेवेन्यू लेखपाल पद के लिए है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करें आंसर की तो आंसर की जो है आपको 20 से 22 अक्टूबर के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। 2-4 दिन में आंसर की आ जाएगी। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट या तो नवंबर के लास्ट में आएगा, ठीक है, नवंबर लास्ट तक, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वीक तक। उससे पहले रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं बहुत ज़्यादा थे एग्ज़ाम में शामिल होने वाली, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में, ठीक है। आपको बता दें पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं, तो इस बार जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था वो मात्र 10% था, ठीक है, केवल 10% था। बाकी 90% पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं। DI वाले जो है चारों शिफ्टों के पेपर जो है लगभग 19-20 ही थे, 19-21 भी नहीं थे, 19-20 थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था उनमें, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल इतना ही था। आपको बता दें लगभग 1 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 80 से 85 बिल्कुल सही किया है, 100% करेक्ट किया है, 80 से 85। तो ये अभ्यर्थी जो है मेंस देंगे चाहे कोई भी वैकेंसी आए, ये सबसे आगे रहेंगे। ये वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं, जो PGT TGT का एग्ज़ाम देते हैं या फिर PCS का एग्ज़ाम भी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पद के लिए PET के लिए 21 से 40 तक एज है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसकी बात करें तो 45 है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे जो PCS की तैयारी करते हैं वो अभ्यर्थी भी PET का एग्ज़ाम देते हैं। यदि उनका PCS में नहीं हो रहा होता है तो वो PET में भी शामिल होते हैं। तो ऐसे में वो आगे रहते हैं क्योंकि उनका जो तैयारी का लेवल है वो डीप होता है, ठीक है, उनका एक स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी ज़्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो यदि आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए हैं या आगे होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली आपने किया है, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है GK पर। अधिक से अधिक आप GK पढ़ें, चाहे वो नेशनल GK है, इंटरनेशनल GK है। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर भी पढ़ते रहें यदि आगे आपको PET 2023 में शामिल होना है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ सुने भी, ठीक है। GK के साथ साथ आप अपनी हिंदी को भी स्ट्रॉन्ग कर लें। हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची, विलोम शब्द तमाम ये होते हैं, ठीक है, व्याकरण है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है DI, PET की बात करें तो DI पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसकी आप तैयारी रखें, ठीक है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आप DI में बेटर कर सकें, ठीक है, यदि आगे आप 2023 में देना चाहते हैं, ठीक है। तभी आप अन्य अभ्यर्थियों के साथ फाइट कर सकते हैं, इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और फाइनली आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको ये भी बता दें UPSSC PET के माध्यम से ग्रुप C के पदों को भरता है, ठीक है। ग्रुप C के पद आप जानते ही हैं, जैसे गन्ना पर्यवेक्षक का पद होता है, लेखपाल का पद होता है, ठीक है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का पद भी होता है, ठीक है। इसके अलावा तमाम टेक्नीशियन के पद भी होते हैं, ठीक है। पंचायत सेक्रेटरी का पद भी होता है, वीडियो का पद भी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पद भी होते हैं जो पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए होते हैं। तो ये ग्रुप C के पद होते हैं जो PET के माध्यम से भरे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता है। पहले प्री ही होता था क्योंकि एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डे बाय डे, तो इसलिए आयोग ने कहा था कि यदि अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे तो मेंस करवाया जाएगा, ठीक है। तो चूँकि प्रतियोगिता भी बढ़ती जा रही है, कट थ्रोट कंपटीशन है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए जो है एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मेंस होना स्वाभाविक है,
ठीक है। और मेंस में भी तगड़ी कंपटीशन होती है, तो एक एक अंक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा कोई भी हो उसे गंभीरता से लें, सिंसियर होकर के तैयारी करें, सीरियस ना रहें बल्कि सिंसियर रहें। कोई भी एग्ज़ाम हो, सिंसियर रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि आपका सेफ स्कोर है, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। मेंस का स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।